आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। इसके ट्रीटमेंट को, इसके मैनेजमेंट को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि लिवर को अफेक्ट करने वाला वायरस नंबर ए। तो पीलिया होगा शरीर में, आईज में पीलापन दिखने लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। इसके ट्रीटमेंट को, इसके मैनेजमेंट को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। और आइए हम लोग बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए यानी कि लिवर को अफेक्ट करने वाला वायरस नंबर ए। दोस्तों, जो लिवर को अफेक्ट करते हैं, कॉमनली बहुत सारे वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है। इसमें दोस्तों बी और सी जो वायरस होते हैं वो ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं, और ए और ई के जो वायरस होते हैं ये कंटामिनेटेड, यानी कि ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से, जिसने टच कर दिया हो, खाने पीने जो हम लोग खा रहे हैं जिसमें वायरस है, संक्रमित भोजन हमने खा लिया या किसी के कांटेक्ट में आ गए, टच में आ गए, तो ए और ई इस प्रकार से स्प्रेड होते हैं। तो इसको जो लिवर को इफेक्ट करता है, और कॉमन भाषा में हम लोग जिसको कहते हैं कि जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, वो अमूमन ज्यादातर हेपेटाइटिस ए या ई का ही इन्फेक्शन रहता है। तो इसी को हम लोग आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों हेपेटाइटिस ए वायरस की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई इमेज है। दोस्तों, ये हेपेटाइटिस ए के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे। ये कोई जैसे इन्फेक्टेड आदमी है, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को ये वायरस है, दोनों स्कूल में गए हैं और दोनों ने खाना साथ में शेयर किया, तो जिस बच्चे को था उससे ये वायरस जो है, जिस बच्चे को नहीं था उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। और फिर अगर उस बच्चे की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा अच्छी ना रही हो, या हो सकता रही भी हो, वायरल लोड बहुत ज़्यादा मिला हो, तो वो दूसरे बच्चे को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है ये स्प्रेड करता है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है। अब दोस्तों हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों पीलिया होगा शरीर में, आईज में पीलापन दिखने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, फैटिक आदमी थका थका लगेगा, उसको उल्टी आएगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कॉमन तौर पे। और बुखार भी आता है, तेज जाड़ा लग के भी बुखार आता है। इस तरह के सिम्टम जब ये हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है तो आता है। यूरिन का कलर येलो होने लगेगा, तो ये तरीके ज़्यादा येलो होने लगेगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स हेपेटाइटिस ए वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसमें आते हैं। दोस्तों, टेस्ट की बात करें तो लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि लिवर की एंजाइम जो होती है, इसमें SGOT PT की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन जब बढ़ता है तो ही वो आंखों में पीले की तरह दिखने लगता है। उसके अलावा दोस्तों और कोई कंडीशन रूल आउट करने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस किया जाता है। ये दोस्तों 2 कॉमन टेस्ट हैं जिससे 90% लोगों का डायग्नोसिस बन जाएगा, आइडिया लग जाएगा। उसके साथ ब्लड का CBC वगैरह का टेस्ट भी करा लिया जाएगा कि कितना TLC बहुत ज़्यादा बढ़, लेवल तो नहीं बढ़ गया, सेप्सिस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये सारी वैल्यू भी साथ में आपकी देख ली जाएगी। दोस्तों, कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर या डिजीज हो जाती है, फुलमिनेंट जिसको बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लिवर फेलियर होने लगता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसका पेट वगैरह सूज जाता है, पेट में पानी वगैरह भरने लगता है, यहाँ तक कि वो बेहोश होने लगता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और उसके पेट में, जिसको मेडिकल भाषा में असाइटिस कहते हैं, पेट वगैरह पानी भरने लगेगा, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी, भूख प्यास तो बिल्कुल चली जाएगी, और बहुत ज़्यादा उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। पर एक बात इससे निश्चिंत रहें कि हेपेटाइटिस बी और सी का जो वायरस होता है ये लॉन्ग टर्म में लिवर को भी कमज़ोर कर देता है, अफेक्ट करने लगता है। बट हेपेटाइटिस ए का अगर वायरस है तो आपके लिवर को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहती है। पूरा तरह से 100% तरीके से आपका लिवर रिकवर कर जाता है। और ज़्यादातर ये जो कंडीशन होती है, अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अपने आप स्वतः ठीक हो जाती है, बस हम लोग को पेशेंट को सपोर्ट करना होता है। तो दोस्तों हम लोग इलाज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि ज़्यादातर बगैर कोई दोस्तों दवाई तो होती नहीं है, ये अपने दिमाग से भ्रांति हटा दें। कोई ऐसी दवाई जो हमने खा ली, वैक्सीन होती है, वैक्सीन अगर आपने लगा ली तो आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन नहीं हो, वो भी वैक्सीन सीजनल रहती है। और ऐसी कोई दवाई नहीं आती इसको आप खा लेंगे तो वायरस को मारने लगे। हेपेटाइटिस ए की ऐसी दवाई नहीं आती है जिसको अगर आप खा लेंगे तो आपके वायरस को मारने लगे। हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ आती हैं जिसको आप खाएंगे तो वायरस को मारने लगती हैं। तो अब और अमूमन ज़्यादातर ये अपने आप से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हेपेटाइटिस ए अपने आप से ठीक हो जाता है, बस हम लोग को मरीजों सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। सपोर्ट इन द सेंस, मान लीजिए आपको है और वायरस इन्फेक्शन हुआ, आप
शरीर को एग्जर्ट करते जा रहे हैं तो चांसेस होगी कि आप बीमारी को और बुरी कर देंगे। तो ये टाइम टेकिंग है दोस्तों, पूरी तरह से ठीक होने में इसको समय लगता है। सबसे पहला दोस्तों स्टेप होगा प्रॉपर रेस्ट लेना है, हम लोग को अपने शरीर को पूरी तरीके से रेस्ट लेना है, क्योंकि थकावट बहुत होती है, आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, भूख आपको लगेगी नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले रेस्ट लेना है और ग्रेजुअली अपना काम स्टार्ट करना है। मतलब मान लीजिए आप पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, आपको शरीर अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि आप पूरी तरह से एग्जर्ट कर लें। पहले आप अगर ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं तो 2-3 घंटे काम करेंगे, कुछ दिन 3-4-5 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब आपको बॉडी और अच्छा लगेगा तो आप और ज़्यादा लोड एक्सर्शन ले सकें। तो इस तरीके से इसमें दोस्तों रिकवर करना है आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों डाइट का रोल होता है। हम लोग का जो ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेट हो जाता है शरीर, तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को शरीर को हाइड्रेट यानी कि पानी का जो इंटेक है प्रॉपर करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ओरल ORS सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम होता है, ये शरीर में कम हो जाता है, इसको आपको घोल के रेगुलरली पीना है ताकि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा प्रॉपर तरीके से बनी रहे। चूंकि आपका लीवर कमजोर होगा तो, और अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाली डाइट खा लेंगे तो वो लिवर पचा नहीं पाएगा, इसलिए ऐसी स्थिति में लो फैट डाइट यानी फैट वैसी डाइट लेंगे जिसमें फैट की मात्रा कम रहेगी, ऐसे फूड लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहेगी, ताकि वो लिवर को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। लिवर को काम करने के लिए फैट अगर आप खा लेंगे, बहुत ज़्यादा फैटी मील ले लेंगे, तो जैसे ऑयल्स वगैरह हो गए, ये सारा घी वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो लिवर को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी परेशान है तो वो और परेशान हो जाएगा। और उसके अलावा आप छोटी छोटी, जैसे आप दिन में 3 बार खाते हो तो उस मील को आप दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार खाएं, बीच में फ्रूट्स खाएं, फिर हल्का फुल्का कुछ नाश्ता किया, फिर कुछ आपने जूस पिया, फ्रूट खाया और इलेक्ट्रॉल पिया, फिर हल्का 2 चपाती खाई, रोटी खाई, इस तरीके से आप दिन में 6-6, 7-7 मील्स लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा दोस्तों विटामिन्स का रोल है, मल्टीविटामिन्स जो हेल्प करेंगे जल्दी रिकवरी में, एंटीऑक्सीडेंट्स जो अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे, ओवर द काउंटर भी किसी भी फार्मेसी में आपको मिल जाएंगे। मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब आप लेंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि पेन किलर्स, अननेसेसरी की जो बुखार कम करने की दवाइयाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा हम लोग लेने लगते हैं, जो कई बार हमारे लिवर को और भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर ही पेन किलर आप लें और ऐसे पेन किलर लें जो लिवर को इफेक्ट ना करते हो। इस बात का ध्यान रखें, बुखार या पेन कम करने की जो दवाइयाँ हैं वो बिना वजह ना लें, क्योंकि कई बार ये दवाइयाँ भी लिवर को और ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ऑलरेडी लिवर परेशान है और आप और ऐसी दवाई दे देंगे जिसपे लिवर पे और लोड पड़ रहा है, तो उससे स्थिति थोड़ी और ख़राब हो सकती है। दोस्तों ये जो बीमारी होती है बच्चों को भी कॉमनली इफेक्ट करती है, और ये सारी चीज़ें से मैनेज नहीं हो पा रहा है। कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसका वगैरह स्वेलिंग आने लगती है, कुछ खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है, दिन में 10-10 बार वॉमिटिंग होती है, और बहुत ज़्यादा उसके शरीर में पानी की कमी हो गई, तो उसको एडमिट कर लेना चाहिए। एडमिशन कर लेना चाहिए, एडमिट करके उसकी ड्रिप से जब फ्लूइड चलेगा तो उसकी थोड़ी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो हम लोग को अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि भाई अब स्थिति आ गई है कि आप पेशेंट को एडमिट कर लें, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपरली एडमिट कर लेना चाहिए। बच्चों को काफ़ी कॉमनली इफेक्ट करता है, बच्चे बट घबराएं नहीं, बच्चे ज़्यादातर बच्चों में रिकवरी और अच्छी हो जाती है, थोड़ी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। और कितना समय लगता है दोस्तों, कुछ लोग 2 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं और कुछ लोगों को 6-6 हफ्ते तक लग जाते हैं पूरी तरह रिकवरी होने में। तो मैंने जो बताया था कि शुरू में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 वीक्स to 6 वीक्स रिकवरी का टाइम होता है, ग्रेजुअली आपका लिवर होता है, उसके बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादा 99% चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस ए अगर आपको हुआ है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, लिवर में कोई लॉन्ग टर्म कोई भी हल्का फुल्का भी इफेक्ट नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ पेशेंट टेस्टिमोनियल्स डिस्कस करते हैं। ये प्रिया नाम की एक महिला है, 25 ईयर ओल्ड, उन्होंने बताया है कि इनका हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हुआ था और इनके डॉक्टर ने बोला कि पानी वगैरह पीते रहें, फैटी फूड्स को अवॉइड करें, और फिर ये इन्होंने बोला कि 2 ही हफ्ते में ये ठीक हो गए, इनको एडमिशन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरी तरह से 2 हफ्ते में रिकवर हो गई। इनका कहना है कि रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इनको जो रिकवरी में रेस्ट ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने प्रॉपर रेस्ट लिया, अपने शरीर को आराम दिया, स्लीप वगैरह प्रॉपर रखी, तो ये ठीक हो गई। ये जो पेशेंट नंबर 2 हैं, रवि हैं, ये मेल पेशेंट है, 38 ईयर ओल्ड हैं। ये बताया इनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी
और कुछ भी नहीं खा पा रहे थे ये। फिर ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेट हो गए हैं, तो ये हॉस्पिटलाइज हुए कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिन के लिए। इनको आईवी फ्लूइड यानी कि इंट्रावेनस कैनुला लगा के इनको फ्लूइड चढ़ाया गया, दवाइयाँ दी गई और प्रॉपर केयर के बाद ये पूरी तरह रिकवर हो गए। इनको 1 महीना लगा, 1 मंथ लगा इनको। तो एडमिट भी हुए कुछ दिन, 5-6 दिन, और 1 महीना पूरा फुल रिकवरी में इनको लगा। तो इस तरीके से भी होता है। ये एक दोस्तों बच्चे का केस है। नेहा जी हैं 36 ईयर ओल्ड, इनका 8 साल का बच्चा था, तो उसको कमजोरी वीकनेस लग रही थी, उसकी एपेटाइट भूख चली गई थी, आईज में येलो कलर हो गया था, उनका डायग्नोसिस बना हेपेटाइटिस ए का। उसकी डाइट छोटी न्यूट्रिशियस मील्स रखी गई और उसको प्रॉपर हाइड्रेट रखा गया और ORS वगैरह सॉल्यूशन दिया गया, रेस्ट किया गया, प्रॉपर केयर किया गया। इस बच्चे को 2 हफ्ते में सुधार हो गया और इन्होंने ही कहा कि जो बच्चे हैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और इनके बच्चे में कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं रही। तो इस बच्चे को भी एडमिट नहीं होना पड़ा, घर पे ही डॉक्टर के सहयोग से इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गया है। तो मैं ये मतलब इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से हो सकता है, आपके सिम्टम्स हो सकता है इससे मैच कर रहे हो सकता है, आपके बच्चे को हुआ हो, तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं और आपको हेल्पफुल रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी परिचित है जो इस बीमारी से पीड़ित है, हेपेटाइटिस ए से है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिए। ऐसा और भी मेडिकली रेलेवेंट कंटेंट हम अपने चैनल पर टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।